हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान परिवार चाणक्य क्लासेज में। आज का टॉपिक हमारा स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर बार पेपर में एक क्वेश्चन आता ही आता है यहाँ से, तो आप अंत तक बने रहें। ध्यान ही हमारा ज्ञान है। ट्रिकी डिस्कशन चलेगा। महत्वपूर्ण 30+ लगभग 40 के लगभग है, जो हर बार किसी न किसी पेपर में पूछी गई है। देखो, पहले नंबर की है इंडियन अनरेस्ट। किसने लिखी है? वैलेंटाइन चिरोन ने। देखो, इंडियन अनरेस्ट, वैलेंटाइन डे के दिन इंडिया वाले क्या रहते हैं? अनरेस्ट। ये थकते नहीं है, इधर उधर भागा दौड़ी चलती रहती है। कब? जब वैलेंटाइन डे आता है 14 फरवरी को। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी अनहैप्पी इंडिया। कनेक्ट करते चलेंगे। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। देखो, जब भी इंडिया अनहैप्पी होगा, दुखी होगा, तो बड़े लाज की बात होगी। लाज शर्म की बात है, तो लाज शर्म की बात क्या है? अनहैप्पी इंडिया, यानी कि खुश नहीं है भारत, तो लाज की बात है। लाला लाजपत राय। ठीक है। नेक्स्ट, न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ किसने लिखी? एनी बेसेंट। देखो, कॉमनवेल्थ क्या है हमारा न्यू इंडिया का? कि आपको अपना बेसेंट यानी कि बेस मजबूत करना चले पड़ेगा यदि आपको कॉमनवेल्थ पावर अपनी डेवलप करनी है न्यू इंडिया के लिए। नेक्स्ट है हमारा इंडिया फॉर इंडियंस। इंडिया फॉर इंडियंस, ऐसा कौन सोच सकता है कि इंडिया फॉर इंडियंस के लिए जिनका चित्त शांत है, मनोरंजक बातें करता हो जो चित्त, यानी कि इंडिया फॉर इंडियंस, यानी कि चित्तरंजन दास। इंडियन फॉर इंडियंस, इंडिया फॉर इंडियंस, चित्तरंजन दास। एक बार रिलेट करना है आपको, फिर आपको ऑटोमेटिकली पेपर में ध्यान आएंगी ये। ठीक है। नेक्स्ट, जैसे बंदे की लाइफ टाइम केवाईसी इंपॉर्टेंट है। केवाईसी बहुत ज़रूरी हो गई है आपकी। एसबीआई वाले बहुत ज़्यादा मांगते हैं केवाईसी। देखो, बंदे की तो अरविंदे, हर बंदे की लाइफ टाइम केवाईसी जरूरी है। हर बंदे यानी कि अरविंद घोष। लाइफ टाइम, लाइफ डिवाइन किसकी है? अरविंद घोष की है। केवाईसी, तो के से तो कर्मयोगी, वाई से युगांतर और सी से सावित्री। तो केवाईसी किसकी? हर बंदे की लाइफ टाइम। तो आपको रिलेट हो जाएगा हर बंदे की लाइफ टाइम केवाईसी। तुरंत एकदम पढ़ना है आपको। अरविंद घोष, लाइफ डिवाइन, युगांतर, कर्मयोगी, सावित्री। ये हो जाएगा क्लियर। नेक्स्ट, फ्री हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जब फ्री होगा तो कहाँ जाएगा? तारों के शहर में। हिंदुस्तान फ्री तो है, गाना गाता फिरता है तारों के शहर में। तो तारकनाथ दास ने क्या लिखा है? फ्री हिंदुस्तान। अब मदन मोहन का हाल, तो श्री कृष्ण थे ना मदन मोहन, तो प्रेम प्रसंग में उनका हाल क्या है? मदन मोहन का हाल, यानी कि मदन मोहन मालवीय। हाल, मदन मोहन का हाल ध्यान रखना है आपको। हाल से हिंदुस्तान, ए से अभ्युदय, एल से लीडर। तो तीनों की तीनों किसकी है? मदन मोहन मालवीय की। तो हाल, मदन मोहन का हाल। फिर नेक्स्ट है, सच्ची में बंदी का जीवन एक रिवॉल्यूशन है। यानी कि बंदा हो कोई भी या बंदी हो, सच में ही उसका रिवॉल्यूशन है। जीवन जो चलता है ना फिलहाल एक जॉब पाने के लिए, तो एक रिवॉल्यूशन की तरह है। सच्ची का मतलब सचिद्र सान्याल। बंदी जीवन, द रिवोल्यूशनरी किसने लिखी है? सचिंद्र सान्याल ने। और बंदी जीवन किसने लिखा है? सचिंद्र सान्याल ने। तो लास्ट एक छूट गई हमारी दो। देखो, एक है नेशन। नेशन हमारा कैसा होता जा रहा है? खोखला। कैसा होता जा रहा है? खोखला। तो नेशंस किसने लिखा है? नेशन गोपाल कृष्ण गोखले ने। तो खोखला, नेशन कैसा होता जा रहा है? खोखला। तो नेशंस किसने लिखे? गोपाल कृष्ण गोखले ने। और कांग्रेस का इतिहास, कांग्रेस की हिस्ट्री किसने लिखी है? सीताराम। और कांग्रेस का इतिहास अभी आप देख रहे हो, इतिहास कैसा होता जा रहा है? सीताराम। तो पट्टाभी सीतारामैया ने क्या लिखा है? कांग्रेस का इतिहास लिखा है। अब नेक्स्ट है ऐसा हमदर्द जिसने सारे काम की रेड मार दी। ऐसा हमदर्द कौन था? वह जिसने सारे काम की रेड मार दी। मोहम्मद अली जिन्ना। भारत पाकिस्तान 2 देश बना दिए, तो उसने सारे काम की रेड मार दी थी। हमदर्द और कामरेड कौन था? वो मोहम्मद अली जिन्ना, जिसने लिखी है ऐसा हमदर्द जिसने सारे काम की रेड मार दी। आनंद मठ और देवी चौधुरानी किसने लिखी है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो आप इसको रिलेट कर लेंगे। आनंद मठ तो बहुत फेमस है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तो देवी चौधुरानी भी इसमें ऐड कर लेंगे। इंडियन का स्ट्रगल क्या है? सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है। इंडिया सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं किसके सामने? बॉस के सामने। सबसे ज़्यादा स्ट्रगल होता है। बॉस जो बोलेगा ये करना है वो करना है, तो बॉस के सामने सब स्ट्रगल करते हैं इंडियंस।
इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है इंडियन मिरर। इंडियन मिरर, जो इंडियन के लोग हैं ना, मिरर के सामने क्या करते हैं? केस। केस यानी कि बाल, बालों को सेट करते हैं। इंडिया के हो यार, कहीं के भी हो, सब केस बाल ही सेट करते हैं इंडियन के वो मिरर के सामने। तो इंडियन मिरर किसने लिखी है? केशव चंद्र सेन ने लिखी है। नेक्स्ट है हमारी सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश सरस्वती, यानी कि सत्यार्थ प्रकाश कब मिलेगा? जब सत्य बोलेंगे। सत्य कब बैठता है? जब सरस्वती बैठती है हमारी जीभ पर। तो दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती ने। अब नेक्स्ट हमारी यंग गांधी ने हर जन के नवजीवन के स्वराज के लिए एक्सपेरिमेंट किया। यंग गांधी, जब गांधी जवान था ना, उसने हर जन के लिए, सब लोगों के लिए और नवे जीवन के लिए, उनके स्वराज के लिए एक्सपेरिमेंट किए थे। तो महात्मा गांधी ने जो जो लिखी है वो कौन सी है? एक तो यंग इंडिया, हरिजन, हर जन के लिए, नवजीवन के लिए, और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। तो महात्मा गांधी का एक एक्सपेरिमेंट आप ध्यान रखेंगे दिमाग में कि यंग गांधी था, हर जन के लिए उसने, नवजीवन के लिए। स्वराज भी किसने लिखी है? महात्मा गांधी ने लिखी है। तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं आराम से। जब मेरी कहानी डिस्कवरी पर आएगी। नेक्स्ट क्या है? जब मेरी कहानी डिस्कवरी पर आएगी। देखो कितनी अच्छी लाइन है, जब मेरी कहानी डिस्कवरी पर आएगी। जब से जवाहरलाल नेहरू, मेरी कहानी डिस्कवरी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू की। मेरी कहानी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, रफीक जकारिया। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, रफीक जकारिया। द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, रफीक जकारिया। आपको रिलेट करना है इसको डायरेक्टली। इंडिया डिवाइडेड, इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद। देखो इंडिया डिवाइडेड, इंडिया कब बट गया था भारत पाकिस्तान में? जब राजेंद्र प्रसाद जी, उस दौरान रिलेट करना है आपको, उससे रिलेट करना है। प्रथम आपके राष्ट्रपति हुए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, तो इंडिया डिवाइड हो गया था तब भारत पाकिस्तान में। तो आपको तब से रिलेट करना है इंडिया डिवाइडेड। और ए मैन हु डिवाइडेड इंडिया, तो रफीक जकारिया है ना। जकारिया कौन था? ए मैन हु डिवाइडेड इंडिया, रफीक जकारिया। अवर इंडियन मुसलमान्स, हंटर। आपको पता है ओवर इंडियन मुसलमान ऐसे हैं जो कभी हंट नहीं करते। ज़्यादातर केस में बाहरी मुसलमानों के द्वारा ही इंडिया में इधर उधर के आघात होते रहते हैं। तो ओवर इंडियंस मुसलमान किसने लिखी है? डब्ल्यू हंटर ने। ठीक है। फिर नेक्स्ट है ए पैसेज टू इंडिया। ए पैसेज टू इंडिया किसने लिखी है? फॉरेस्टर ने। देखो पैसेज का मतलब पेज, पैसेज का मतलब पेज। पेज किसके बनते हैं? जो फॉरेस्ट से लकड़ी आती है, फॉरेस्टर। तो पैसेज फॉरेस्टर की है। फिर है मदर इंडिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मदर इंडिया मेयो। मेयो मेरी माता, मदर इंडिया मेरी माता। तो मदर इंडिया मेयो है ना। लेडी कैथरीन मेयो, लेडी कैथरीन मेयो, लॉर्ड मेयो नहीं, लेडी कैथरीन मेयो ने लिखी है। कौन सी? मदर इंडिया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट है हमारी संघर्ष की ओर प्रिजन, जयप्रकाश नारायण है ना। अंधकार को प्रकाश ही दूर कर सकता है, संघर्ष की ओर लेके जा सकता है। तो संघर्ष की ओर प्रिजन कौन लेके जा रहा है? जयप्रकाश नारायण। द ब्रोकन विंग्स, सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू, द ब्रोकन विंग्स। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। देखो महात्मा गांधी की है, महात्मा गांधी पे लिखी गई है। द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी किसने लिखी है? लुई फिशर ने। तो महात्मा गांधी तो सब फिसलते ही थे। ठीक है। तो फिशर, महात्मा गांधी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, लुइस फिशर। द फिलोसफी ऑफ बम, तो भगत सिंह यानी कि भगवती चरण वोहरा। भगत सिंह बम के लिए जाने थे तो आपको भगवती चरण वोहरा ध्यान रखना है। द फिलोसफी ऑफ बम किसने लिखी है? वोहरा ने, भगवती चरण वोहरा। द इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड, द इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भगत सिंह की है। कौन सी? इन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीमलैंड, और मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ, किसने लिखी है? भगत सिंह ने। नेक्स्ट हमारी द ड्रीमलैंड, द ड्रीमलैंड, राजा रामशरण दास। देखो ऊपर वाली आप देखोगे इन इंट्रोडक्शन टू ड्रीमलैंड तो भगत सिंह, और खाली डी ड्रीमलैंड तो राजा रामशरण दास। ठीक है। खाली जो इंट्रोडक्शन नहीं कराएगा तो वो कौन होगा? खाली ड्रीमलैंड वाला, राजा रामशरण दास। स्प्रिंग टाइगर, सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है स्प्रिंग टाइगर। स्प्रिंग टाइगर ह्यूटोय, ह्यूटोय ने लिखी है सुभाष चंद्र बोस की जीवनी स्प्रिंग टाइगर। लिविंग इन एरा, डीपी मिश्रा, ये भी पूछी गई, लिविंग इन एरा डीपी मिश्रा। बहुविवाह और सोम प्रकाश, ये पत्र पत्रिका किसे है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो आपको पता है बहुविवाह
और विद्या सोमप्रकाश विद्यासागर, ईश्वरचंद विद्यासागर। नील दर्पण दीनबंधु मित्र थे जो, दीनबंधु मित्र, तो नील दर्पण उन्होंने लिखी है। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय, संवाद कौमुदी। अंधेरी नगरी चौपट राजा, भारत दुर्दशा, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारत में कुछ अंधे हैं जो क्या है, अंधेरी नगरी चौपट राजा। भारत अंधे, भारत में कुछ अंधे हरिश्चंद्र की औलाद और अंधेरी नगरी चौपट राजा करते हैं, भारत की दुर्दशा पर हंसते हैं, तो ऐसे भी हरिश्चंद्र है। इंडिया विंग्स फ्रीडम, गुब्बारे खातिर अल हिलाल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंग्स फ्रीडम यानी कि भारत आज़ादी चाहता है, गुब्बारे खातिर अल हिलाल यानी कि अबुल कलाम, देखो अल अबुल, गुब्बारे खातिर कलाम, वे इंडिया विंग्स फ्रीडम अबुल कलाम। बाल गंगाधर तिलक की मेरा मेरा केस गीता रहस्य, बाल गंगाधर तिलक का केस ऐसा है ना, गीता रहस्य है। मेरा केस, देखो एक तो मराठा लिखा है इन्होंने, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंग्रेजी में मराठा, मराठी में नहीं था, अंग्रेजी में था। केस केसरी, केसरी मराठा में था। और गीता रहस्य तो बर्मा की मांडली जेल में लिखी थी गीता रहस्य, किसने, बाल गंगाधर तिलक ने। फिर पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी, तो पॉवर्टी गरीबी दादा भाइयों ने देखी है पहले हमारे। तो शतरंज के खिलाड़ी किसने लिखी है, प्रेमचंद ने, शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद ने। तो ये थे आपके 38 मोस्ट इम्पोर्टेंट्स हमारी पत्र पत्रिका पुस्तक है। यदि आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।